और अभी की एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। पंकज चौधरी का नामांकन पत्र लिया गया है, प्रस्तावकों के नाम फाइनल हो चुके हैं। और इस बीच योगी आदित्यनाथ भी वहां पर पहुंचे हैं, जो लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है, वहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पंकज चौधरी का नाम इस रेस में सबसे आगे और माना यही जा रहा है कि वही होने जा रहे हैं अगले अध्यक्ष यूपी बीजेपी के। और अभी थोड़ी देर पहले वहां कार्यालय में पहुंचे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, उस दौरान की तस्वीरें, वीडियो आप देख रहे हैं। आइए इसी खबर पर कुछ और जानकारी लेते हैं। प्रीति हमारे साथ जुड़ गई है, हमारी सहयोगी। प्रीति, कुछ अभी भी संशय के बादल मंडरा रहे हैं पंकज चौधरी को लेकर कि लगभग नाम फाइनल हो गया, वही अगले अध्यक्ष बनने जा रहे हैं? देखिए, इस समय में भाजपा कार्यालय में मौजूद हूँ और आपने देखा तस्वीरें कि जिस तरीके से सीएम योगी जो है अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उसके बाद जो है प्रकाश तावड़े जो है वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। जिस तरीके से पंकज चौधरी के नाम की बात हो रही है तो लगभग जो नाम है वो पूरी तरीके से तय हो चुका है और बस अब इंतजार किया जा रहा है कि बस कुछ ही देर बाद जो नामांकन है वो यहाँ पर भरा जाएगा। दोनों डिप्टी सीएम यहाँ पर पहुंच चुके हैं, सीएम योगी यहाँ पहुंच चुके हैं, स्मृति ईरानी यहाँ पहुंच चुकी और साध्वी निरंजन ज्योति यहाँ पर पहुंच चुकी है। 7 जो प्रस्तावक हैं वो यहाँ पर होंगे। तस्वीरें आप यहाँ पर देख पा रही होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर पूरा भाजपा जो कार्यालय है, जो इनके जो समर्थक हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और लगभग मैं ये कहूँ कि पंकज चौधरी का जो नाम है वो लगभग तय हो चुका है। और पंकज चौधरी का जो नाम है वो काफी ज्यादा अहम हो जाता है क्योंकि वो ओबीसी समाज से आते हैं और जिस तरीके से लोकसभा चुनावों में पीडीए की काट करने के लिए कोई ओबीसी कोई नेता की जरूरत मैं आता हूं प्रीति, आपके पास दोबारा लौटूंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रही हैं। बीजेपी के जो वहां के बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश के, वो क्या कह रहे हैं, जरा सुनवा देते हैं दर्शकों को। पंकज जी का नाम सबसे आगे चल रहा है, क्या कहेंगे? आपके सामने 2 से 3 के बीच में राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े जी, जो केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक हैं, उनकी उपस्थिति में 2 से 3 के बीच में प्रदेश अध्यक्ष के नामांकन का और राष्ट्रीय परिषद के नामांकन की तस्वीर साफ हो जाएगी। सर, पंकज चौधरी जी का नाम सबसे आगे चल रहा है, क्या कहेंगे इस पर आप? आपके सामने जिनका भी नाम आगे चल रहा है सब भाजपा के वर्षों से कार्यकर्ता हैं। देखिए, पार्टी का कार्यकर्ता ही बनेगा और ये संगठन पर्व है। मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा पर्व जो हमारा अभी चल रहा है, संगठन का अभियान चल रहा है, निर्वाचन आयोग ने जो SIR का लागू किया है उसमें सबको चढ़ बढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। मैं देख रही हूँ कि पार्लियामेंट में जिस तरह से विपक्ष SIR का विरोध कर रहा है, कोई भारत के नागरिकों की नागरिकता नहीं खत्म की जा रही, इनको बिहार से सीख लेनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में विशेष पुनरीक्षण अभियान यानी SIR को लेकर सियासत तेज हो गई है। इलेक्शन कमीशन ने SIR फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 26 दिसंबर तक बढ़ा दी है। इसी बीच सीएम योगी ने वाराणसी में मंडल के सभी 29 विधानसभा क्षेत्रों में चल रही SIR प्रक्रिया की समीक्षा के लिए विधायकों और पार्टी नेताओं के साथ एक बड़ी बैठक की है। की संख्या में बढ़ोतरी का मुद्दा उठाया गया। गाजीपुर बीजेपी जिला अध्यक्ष के मुताबिक जमानिया और मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्रों में हाल ही के सालों में मुस्लिम वोटर्स की संख्या 7 से 10% तक बढ़ी। मुख्यमंत्री योगी ने इन आंकड़ों पर करीबी नजर रखने और संदिग्ध फर्जी मतदाताओं को लेकर पूरी सतर्कता बरतने के आदेश दिए। सरकार का कहना है कि SIR का उद्देश्य पारदर्शी और निष्पक्ष मतदाता सूची सुनिश्चित करना है। सीएम योगी का मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि घुसपैठियों को चुन चुनकर प्रदेश से बाहर करेंगे और फर्जी वोटर्स को राज्य से नहीं देश से खदेड़ देंगे। यूपी में फर्जी आधार गिरोह का बड़ा खुलासा हुआ है। घुसपैठ और फर्जी दस्तावेजों पर सख्त कार्रवाई के बीच STF ने बहराइच नेपाल बॉर्डर पर हाईटेक रैकेट का भंडाफोड़ किया है। यूपी के बहराइच में STF ने नेपाल भागने से पहले फर्जी आधार बनाने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड प्रमोद कुमार निषाद को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने पोर्टल के जरिए फर्जी जन्म और निवास प्रमाण पत्र बनाकर नेपाल सीमा के आसपास बड़े पैमाने पर फर्जी आधार कार्ड और आधार अपडेट का अवैध नेटवर्क चला रखा था। तकनीकी जांच में खुलासा हुआ कि प्रमोद ने दर्जनों लोगों को अवैध पोर्टल यूजर ID और पासवर्ड मुहैया कराए। पूछताछ में उसने 35,000 रुपए देकर फर्जी प्रमाण पत्र और आधार पोर्टल हासिल करने की बात कबूली। जनवरी से मार्च 2025 के बीच अकेले प्रमोद ने 2 से 2,500 फर्जी आधार बनाए, जबकि नेटवर्क से जुड़े लोगों ने मिलकर 18 से 19,000 तक फर्जी आधार अपडेट किए।
गिरफ्तारी के दौरान लैपटॉप, मोबाइल फोन, बायोमेट्रिक और रेटिना स्कैनर, वेबकैम, फर्जी दस्तावेज और कार बरामद की गई। फॉरेंसिक टीम की जांच जारी है। एसटीएफ ने गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया। बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है।